हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है उसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं 22 को मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट में आपको एक पर्टिकुलर रेंज भी दिखाई दी थी और इस रेंज का मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है। फिर मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आया 17,200 पे। मार्केट ने क्या लिया था? सपोर्ट लिया था। हालांकि इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है और जब भी किसी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो ये सपोर्ट ने रह के 17,200 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन उससे भी जो मजबूत हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो आप इसे देखिए, 17,300 पे एक मजबूत रेजिस्टेंस यहां पे हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। हर एक कैंडल आप यहां पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार नजर डालिए। टाइम फ्रेम 15 मिनट का सिलेक्ट कर रखा है तो आप देख सकते हैं मार्केट ने आधे से ज्यादा टाइम 17,300 का ब्रेकआउट देने में लगाया है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और यहां पे हमारा एक पैटर्न भी बन रहा है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जिस किसी ने भी इसे मार्केट में देखा होगा वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। फिलहाल हम यहां बाकी चीजों पे आते हैं। यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ दो लेवल को समझा। पहला जो हमारा लेवल है 17,300, यहां पे आप देख सकते हैं जो कि हमारे लिए बना हुआ है एक मजबूत रेजिस्टेंस। दूसरा जो हमारा लेवल है 17,200, पहले इस लेवल ने एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम किया, फिर आप यहां पे देखेंगे फिर भी सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दिया मार्केट। अपने लास्ट टाइम में ही इसका ब्रेकडाउन मिला और यहां पे रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता हुआ दिखाई दिया। अब ये हमारे लिए बन चुका है रेजिस्टेंस। तो दोनों लेवल मैंने आपको बताया, ये दोनों आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाएंगे अगर मार्केट में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि नीचे सपोर्ट लेवल कौन कौन से होने वाले हैं उनका भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं उस पैटर्न की तरफ जो कि समझना काफी जरूरी हो जाता है। यहां पे आप ऊपर देखेंगे 17,300 जो कि हमने अभी डिस्कस किया, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया। नीचे आपको दिखाई दे रहा है 17,250। इस लेवल पे पहले हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर मार्केट ने इसका दिया ब्रेकआउट और फिर हमें एक सपोर्ट देखने को मिला और यहां पे मार्केट ने बनाई हमारी एक रेंज। और जब भी मार्केट एक रेंज में जाता है, मैंने आपको हमेशा बताया है जो हमारे चार पैटर्न्स है, चारों पैटर्न्स में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में जाता है। दो तो ट्रायंगल वाले पैटर्न है, ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न है और ये पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न है। ये वाला आपको यहां पे नजर आ रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट और मार्केट की पर्टिकुलर एक रेंज। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन कर गया वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहां पे आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली है। जिस किसी ने भी इस पैटर्न को देख लिया था वो कमेंट करके बताना, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि जो हम चीजें आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप उन्हें देख भी पा रहे हो कि मार्केट में कि नहीं। अगर किसी को दिखाई नहीं दिया तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, बस जरूरत है थोड़ी प्रैक्टिस की। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पैटर्न नजर आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो यहां पे आप इस पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ गए कि मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज बनाई थी और फिर उसका ब्रेकडाउन दिया और हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली और मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया 17,150 पे। मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जो हम यहां पे पहला डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,300 पे नजर आ रहा है। इस लेवल का डिस्कशन हमने वीडियो की शुरुआत में ही किया था, आप यहां पे देख सकते हैं एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमने इसका डिस्कशन किया था। सिर्फ इतना नहीं, 21 को भी आपको यहां पे इसी जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। उससे पीछे जाइए आप 19 को देखिए, 19 को जो अचानक आपको गिरावट देखने को मिली थी, यहीं पे देखिए इसी लेवल की इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। इवन 19 की शुरुआती पहली कैंडल में भी आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यानी कि ये लेवल पहले भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका है। हालांकि 21 को इसका ब्रेकआउट भी मिला था और ब्रेकआउट मिलने के बाद जहां पे मार्केट गया था
वो क्या है, हमारा अगला रेजिस्टेंस जो कि है 17,400। आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको दो रेजिस्टेंस का डिस्कशन बता दिया। अब यहाँ पे हम अपनी दूसरी चीज का डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 17,100 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये एक मजबूत सपोर्ट हमें 20 को भी दिखाई दिया था, मार्केट ने इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की थी और यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट मार्केट ने दिखाया था। हालांकि मार्केट ने कई बार इसका ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन मार्केट इसी जोन में बना रहा और प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और आपको बार बार एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला। 18 में भी आप देखेंगे, 18 में भी आपको इस लेवल का ब्रेकडाउन दिखाई देगा 17,100 का, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। अगली कैंडल पे ही हमें ब्रेकआउट इसका मार्केट में देखने को मिल गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन पे एक मजबूत सपोर्ट के रूप में हमारे लिए पहले भी काम कर चुका है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, इसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,000 पे हमें अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप 20 को ही देखोगे, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ दिखा। सिर्फ इतना ही नहीं, 19 को देखेंगे, जो बड़ी गिरावट आई थी, मार्केट ने यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए आपको फिर से गिरावट दिखाई थी। तो इस सिचुएशन को आप ध्यान रख के चल सकते हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैं सेमी लेवल को रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बोल रहा हूं। अगर कोई सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलता है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर से ब्रेकआउट मिलेगा, फिर से सपोर्ट बन जाएगा, फिर से ब्रेकडाउन मिलेगा, फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा, इस तरह की सिचुएशन। तो आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप मेरी रोज वीडियो देखते हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से समझते होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 17,237 है, जो कि आप देखेंगे 18 का हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ ध्यान एक बात और रखना, यहाँ पे आपको 18 का डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अगर आपको यहाँ पे 18 का ब्रेकआउट मिला जो 19 का हाई है, या तो ये एक रेजिस्टेंस बनेगा, नहीं तो अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो फिर से डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। अगर आपको 19 के डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप 22 पे जाइए, 22 के हाई पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे भी 22 के डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपको काम करती हुई नजर आएगी। समझ गए मैंने किस तरीके से समझाया? अगर नहीं समझे, फिर से वापस जाके आप वीडियो देख सकते हैं, इसे कुछ मतलब सेकंड या मिनट पहले जाके आप इसे रिप्ले कर सकते हैं। फिलहाल हम अपना अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको निचले वाले लेवल की बात करेंगे, 17,149 है, जो कि आप देखेंगे 22 का लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे 22 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, पिवट पॉइंट की मदद से डिस्कस करते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,265 पे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,340 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,417 पे नजर आ रहा है। अगर आपको निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,142 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,022 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,891 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 28 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे 35.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें इसके ब्रेकआउट की तो 17,300 पे, जहां पे 44.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 58.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 16,900, जहां पे आपको 20.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और नए आर्टिकल प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि आज देखेंगे आपको पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, इसी में ही वीडियो भी प्लेस की गई है। और भी यहाँ पे आप हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी से रिलेटेड, स्टार्स से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जल्दी आपको आगे भी एपिसोड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपको वेबसाइट कैसी लग रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।